नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक अलौकिक गुरु वास्तव में कोई और नहीं अपितु स्वयं भगवत रूप होते हैं। वही ईश्वर गुरु बनकर आपके सामने आते हैं और गुरु के इस भेद को पाने के लिए न जाने तपस्वी योगी कितने वर्षों वर्ष बिता देते हैं, फिर भी उन्हें ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि जो अलौकिक गुरु होता है वही वास्तव में स्वयं परमात्मा ईश्वर होते हैं। ईश्वर ही भेष बदलकर अपने छद्म रूप में आपके साथ में आते हैं ताकि आपका भक्ति का पूरा मार्ग सुचारू रूप से मंगलमय होकर बीते और आप कहीं भी अगर भक्ति के मार्ग में थोड़े से भी आगे पीछे हो जाएं, थोड़े से भी कष्टों में घिर जाएं, तो वही गुरु रूप में ईश्वर आपको उचित मार्गदर्शन दिखाते हुए और आपका पूरा संरक्षण करते हुए साथ में आपको भक्ति के रस में डुबोते हुए आपको ईश्वर तक लेकर जाते हैं। इतना सुगम ईश्वर का विधान है, फिर भी न जाने लोग भक्ति से इतना क्यों कतराते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप विद्यालय में पढ़ते हैं और एक दिन आपके प्रधानाचार्य कहते हैं कि हम शहर के सबसे खूबसूरत बगीचे में पिकनिक करने चलेंगे। तब आप कितना खुश हो जाते हैं। आप घर पर आते हैं, अपने माता पिता को कहते हैं कि मुझे पिकनिक जाने का अवसर मिल रहा है। माता पिता भी आपकी खुशी में शरीक होते हैं और आपको यही कहते हैं कि अच्छे से जाना, वहाँ पर खूब आनंद लेना और खुश होकर लौटना। फिर जब वह पिकनिक का दिन आता है तो आप अपने विद्यालय के कुछ सुचारू अध्यापकों के संरक्षण में उस पिकनिक स्थान पर जाते हैं, पूरा आनंदित होकर जीते हैं और तत्पश्चात समय अवधि पूरी हो जाने पर वापस पिकनिक से लौट आते हैं। दोस्तों, ये छोटे स्वरूप में जो आप जीवन में घटना से गुजरते हैं, वास्तव में यह आपके जीवन का परम सार होता है। वह प्रधानाचार्य कोई और नहीं परम ईश्वर होते हैं जो आपको पिकनिक यानी कि मनुष्य जीवन के लिए यहाँ पर भेजते हैं। आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने से पहले ही जैसे आपके विद्यालय में एक सुचारू अध्यापक आपके संरक्षण के लिए नियुक्त होते हैं, ठीक उसी तरह से आपके ईश्वर अपने ही गुरु रूप में आपके लिए स्वयं को नियुक्त करते हैं। और फिर जब जब आपको इस पिकनिक पर यानी कि इस धरती पर आने का अवसर मिलता है, तब तब आप उन्हीं गुरु के संरक्षण में यहाँ पर आनंद के लिए आते हैं। परंतु देखिए माया का खेल, जो मनुष्य को यहाँ पर जीवन अति आनंद के साथ बिताने के लिए पिकनिक की तरह आनंदित होने के लिए दिया जाता है, उसी जीवन को मनुष्य यहाँ पर या तो खराब करता है या फिर दुखों कष्टों में रोते बिलखते बिताता रहता है। अब हम फिर से बात करते हैं उन्हीं अलौकिक गुरु की जो आपको इस पिकनिक पर लेकर आए हैं, आपके साथ रहते हैं। जो ही आपकी समय अवधि यहाँ पर पूरी होती है, त्यों ही वह सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आप ही के साथ में वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, यह जो वर्णन हमने आपको आज साझा किया है, यह गूढ़ रहस्य समझने के लिए तपस्वी लोग न जाने कितने वर्ष बिता देते हैं और फिर भी इसे नहीं ग्रहण कर पाते और अंत में 20-30 साल तपस्या करके बस इतना ही कहते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। मिलेगा कैसे जब आप गुरु और ईश्वर को पहचान ही नहीं पाते हो। गुरु और ईश्वर का भेद नहीं अपितु एकाकार भाव को पहचानने की अति आवश्यकता होती है। आप जिन्हें गुरु मानते हैं और जो गुरु अलौकिक होते हैं, वह कोई और नहीं स्वयं भगवत स्वरूप ईश्वर होते हैं। पूजनीय महाराज जी वही अलौकिक गुरु हैं। अगर आपके हृदय और चेतना के केंद्र में महाराज जी अपना स्थान धारण करते हैं, तब जाकर आप उनके अलौकिक गुरु तत्व को धारण कर पाते हो या यूं कहो कि समझ पाते हो। बाबा जी ने तो अनेक ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों, जिन घटनाओं के दौरान स्वयं ही यह खुलासा कर दिया कि वह कोई और नहीं भगवत रूप हैं। परंतु अभागे थे वो भक्त जो उस समय गूढ़ तत्व को नहीं पकड़ पाए। अगर पकड़ पाते तो आगे बढ़कर फिर बाबा के ही चरण पकड़ लेते, हमेशा के लिए कसकर पकड़ लेते। सोचे जरा, बचपन से आप ईश्वर ईश्वर करते हुए बड़े होते हैं और अगर आपको वही ईश्वर हाड़ मांस के शरीर के रूप में यानी कि मनुष्य के रूप में
आपके साथ में रहने के लिए, समय बिताने के लिए आ जाएं और आप उस समय इस माया की छतरी के नीचे ऐसे मदहोशी में हो जाएं कि उन्हें पहचान ही नहीं पाएं। कितना अभागा व कालखंड होता है जब एक भक्त अपने ईश्वर के इतना नज़दीक होते हुए भी अपने ईश्वर को नहीं पहचान पाता है। दोस्तों, एक और बात आप लोगों से साझा करेंगे। बात थोड़ी कड़वी है, परंतु कड़वी बातें हमेशा परम सत्य होती हैं। बहुत सारे भक्त महाराज जी की भक्ति, उनकी पूजा प्राप्ति के लिए करते हैं कि बस हमें यह चाहिए या फिर बस हमें इस संकट से बाहर निकलना है, बाबा कैसे भी करके यह कर दें। हम आपको बता देते हैं कि जो भक्त लोग महाराज जी का वास्तविक भगवत स्वरूप नहीं समझ पाकर उनके प्रति केवल प्राप्ति का भाव रखते हैं, आगे चलकर कालांतर में उन्हें दिक्कत होती है। अब दिक्कत यह होती है कि थोड़े ही समय बाद में वह महाराज जी से बोर हो जाते हैं, बाबा से विमुख होने लगते हैं और धीमी रफ्तार के साथ में वह महाराज जी से दूर होते जाते हैं। आप सभी भक्तों के जीवन में कभी भी ऐसा विपरीत भाव या फिर विपरीत काल ना आए, इसके लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की वो सत्य घटना जहाँ पर बाबा के भगवत रूप से आप रूबरू हो जाएंगे और उसके फलस्वरूप आपके हृदय में अथाह दृढ़ता बढ़ जाएगी कि बाबा के चरण कभी आपको नहीं छोड़ने हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयाग में कुंभ मेला लगता है। हाल ही में कुछ समय पहले भी वहाँ पर कुंभ का आयोजन हुआ था। ये बात उस समय की है जब प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ था और महाराज जी अपने कुछ प्रिय भक्तों के साथ में उसी कुंभ मेले में टहल रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने इस बार के कुंभ मेले में देखा कि अनेक साधु संतों के शिविर लगे होते हैं, ठीक इसी भांति उस समय में भी प्रयाग के कुंभ में अनेक साधुओं के शिविर लगे हुए थे। महाराज जी अपने भक्तों के साथ में टहलते टहलते एक साधु के शिविर के बाहर पहुँचे। इससे पहले कि वे भक्त लोग कुछ समझ पाते, महाराज जी उस साधु के शिविर में प्रवेश कर गए। शिविर में जो महंत बैठे थे उनसे बाबा ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे? दोस्तों, वह महंत बाबा को नहीं जानते थे, अतः उन महंत ने बाबा को भंडारे के लिए बनी भोजन सामग्री में से कुछ देना चाहा, परंतु महाराज जी तुरंत ही बोल उठे, नहीं नहीं, वो ला जो तूने भगवान के लिए बनाकर रख छोड़ा है। दरअसल दोस्तों, बात यह थी कि यह महंत जो प्रसाद भोग तैयार करवाते थे, उसमें से ईश्वर के लिए जो भोग तैयार होता था, उस भोग में बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट पदार्थ मिलाए जाते थे और भगवान को भोग लगाने के नाम पर वह महंत जी उसे तैयार तो करवाते थे और भगवान को भोग लगाने के बाद में वही महंत जी उसका भक्षण करते, उसे खाते और आने वाले अन्य भक्तों के लिए भंडारे के नाम पर बहुत ही साधारण सा भोजन अलग से बनवाते। महाराज की दृष्टि हर जगह पर रहती है। बाबा ने जो ही इस रहस्य से पर्दा उठा दिया, वह महंत जी सकपका गए। फिर भी चूंकि वह बाबा को तो नहीं पहचानते थे, अतः बात टालने के लिए उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, वह तो भगवान के लिए है। तब बाबा थोड़ा दृढ़ होकर बोले कि जब भगवान के लिए है तो देता क्यों नहीं। हार कर महंत ने वह भोग बाबा को पवा दिया ताकि इसका भेद और बाहर जाकर अन्य लोगों से न खुलने पाए। उस समय साथ आए भक्तों ने यही समझा कि बाबा ने इस लीला से महंत का भेद खोल दिया और इस तरह बता दिया कि उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। चूंकि यह भाव तो प्रत्यक्ष घटी घटना के कारण था, परंतु बाद में मनन करने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि बाबा ने अपने भगवत स्वरूप का पूरी तरह से खुलासा कर दिया, यह कहकर कि भगवान के लिए अगर है तो देता क्यों नहीं। यहाँ पर महाराज जी बहुत ज़्यादा भूख लगी होने पर वही मांग रहे थे जो भगवान के लिए भोग के लिए रखा होता है, अर्थात उतने से भोग से महाराज जी पूर्ण तृप्त हो जाते। पूर्ण तृप्त कैसे हो जाते? क्योंकि वह उनका भगवत रूप है। इसीलिए दोस्तों, हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ये बात कही थी कि जिन्हें आप गुरु बनाते हैं और अगर वह गुरु अलौकिक गुरु होते हैं तो वह गुरु कोई और नहीं अपितु स्वयं भगवत रूप होते हैं। आप जिन ईश्वर को सर्वोपरि मानते हो, उनके पश्चात आप गुरु को बहुत ही छोटा मानते हो, तो यह भेद आपको यहीं पर इसी भौतिक जगत में उलझा कर रख देता है।
और इसी कारण से एक भक्त अपने गुरु को, अपने अलौकिक गुरु को ग्रांटेड ले लेता है, अर्थात उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब माँगे तो दौड़ कर चला जाए और जब ना मिले तो उनसे विमुख हो जाए। परंतु वही भक्त ईश्वर के प्रति ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे बात-बात में डर लगता है कि मेरे को ईश्वर देख रहे हैं, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे जो ईश्वर आपको हर क्षण देख रहे हैं, वही ईश्वर तो आपके गुरु के रूप में आपको देख रहे हैं। जो कभी ईश्वर से कुछ भी नहीं छिप सकता, वह आपके अलौकिक गुरु से कभी नहीं छिप सकता। यह तो ईश्वर की ही परम कृपा होती है कि वह इतने विनम्र, इतने सरल, इतने सादगी भरे गुरु के रूप में आपसे मिलते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि वह अति पराक्रमी, अति शक्तिशाली, अति वैभवशाली, अति दिव्य रूप में आपके समक्ष आ जाएँ, तो आपके तो उनके दर्शन करके ऐसे ही प्राण निकल जाएँगे। फिर भला आप इस भौतिक यात्रा को कैसे पूरा करेंगे? इसीलिए दोस्तों, कभी भी जीवन के अंदर अपने अलौकिक गुरु और ईश्वर में 1% तो छोड़िए, 0.1% भी कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो संदेह पाल लेता है, वह अपनी चेतना की यात्रा के आगे के द्वार को बंद कर देता है। आशा करते हैं अब आप कभी गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपका हृदय इस बात से सहमत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि ईश्वर और गुरु एक हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का ये खास वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों से शेयर कर दें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।